क्या छोटे कपड़े पहने थे? अरे क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? और प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कड़ी खो जाती है। अरे मुझसे सवाल पूछने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे ममता के इस आंचल को फिर जार जार सा कर डाला? मारा है मुझको, पीटा है, मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, और फिर बर्बरता की उस घनी अकेली रात में फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ होकर आया। देखो जी, हम संघर्ष कर सकते हैं, हम सच की लड़ाई लड़ सकते हैं, धर्म की लड़ाई लड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर हमारी पीड़ा है, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। राष्ट्र सबका है, तो सबका जब हमारा कर्तव्य बनता है तो हमें हमारा अधिकार भी मिलना चाहिए। तो उसी दायरे में रहते हुए, एक अनुशासन में रहते हुए हमने 30 दिन यानी 1 महीना आज पूरा किया है। तो निश्चित तौर पर हमारे जुनून में, हमारे जोश में कोई कमी नहीं है। मातृशक्ति लगातार बढ़ रही है और युवा शक्ति का जोश मुंह चढ़कर बोल रहा है, सिर चढ़कर बोल रहा है। निश्चित तौर पर उनमें जोश भी है और होश भी है। हम अपना हक लेकर रहेंगे। 1 महीना नहीं, 10 महीना हो जाओ, कितना ही समय बीत जाओ, अब हम हटने वाले नहीं है। निश्चित तौर पर तो तिरंगा यात्रा का आह्वान किया गया। निश्चित तौर पर तिरंगा यात्रा का आह्वान यही दर्शाता है कि हम देश के, हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं, हम अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम भी एक सभ्य नागरिक हैं। परंतु ऐसा नहीं हो सकता, हमारे साथ अन्याय क्यों हो? कुछ अधिकारी, कुछ नेतागण हमारे हक को दबाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम सम्मानजनक तरीके से अपने राष्ट्र की परिधि में रहते हुए, तिरंगा का सम्मान करते हुए हम ये दर्शाना चाहते हैं कि भाई हक लेने के लिए बिल्कुल यहाँ कई हजार लोग बैठे हुए हैं, फिर भी हम एक राष्ट्र के वासी हैं और राष्ट्र सर्वोपरि है। और राष्ट्र में रहते हुए, अपने राष्ट्र का सम्मान करते हुए, तिरंगे का सम्मान करते हुए हक मुझे भी लेना है। जो वार्ता हुई थी उसमें क्या सीओ के साथ वार्ता हुई थी या ओएसडी या किन अधिकारी? आप समझ सकते हो, 1 महीना में इस सीओ के साथ सिर्फ 1 वार्ता हुई है। आप समझ सकते हो इस चीज़ का अर्थ, महत्व समझ सकते हो कि इन्होंने हमें कितना सीरियस लिया है। परंतु ये भूल रहे हैं, ये समझ रहे होंगे कि किसान चले जाएंगे, किसान कमज़ोर हो जाएंगे। ना तो हम जाने वाले हैं और ना ही हमारी 1 महीना तक, आए दिन हमारी संख्या बढ़ी है, हमारा विश्वास बढ़ा है, हमारा प्रेम बढ़ा है। आज मातृशक्ति ने 30वें दिन झंडा बुलंद किया, मातृशक्ति ने अध्यक्ष बनी हमारी आज, और मातृशक्ति ने संचालन करा और इस ऋतु महेश्वरी को बहुत कुछ बताया कि गाने के माध्यम से या अपने भाषण के माध्यम से कि भाई अब हमारा हक दे दो, ज़्यादा आप अनीति मत करो। और अनीति खुद के सिर पड़ती है। जो अनीति करता है, जो धर्म पर चलता है, उसको ही निश्चित तौर पर फल भोगना पड़ता है। हम बिल्कुल जागरूक तरीके से, मजबूत तरीके से लगे हुए हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। दावा स्वच्छ नोएडा का, लेकिन कई दिनों से शौचालय की बात मंच के द्वारा की जा रही थी, अभी हुई व्यवस्था? आज भी नहीं हुई है। पता नहीं कितना घटियापन है ये, मेरी समझ में नहीं आता। ये आम सुविधाएं आम नागरिक को मिलनी चाहिए और अभी तक भी इन्होंने वो सुविधाएं यहाँ नहीं दी है। इसीलिए क्या क्या कह सकते हैं इसमें? ये तो मानवता के दायरे में आता है, सभी को चाहिए। ये तो माताएं बहनें हजारों की तादाद में, कई हजार तादाद में माताएं बहनें बैठी हुई हैं। क्या उनको यहाँ शौचालय नहीं होना चाहिए उस रूप पे? तो क्या क्या कह सकते हैं आप? क्या मातृशक्ति को इतना भी नहीं सोचता वो ऋतु मैडम? क्या उसको इतनी फीलिंग नहीं होती क्या? कौन सी मानवता है? कौन से देश में जी रहे हैं? कौन सा परिवेश बना रखा है? बिल्कुल निकम्मापन हो रहा है जी। जाएंगे, अंतिम विकल्प हमारे पास में वही है। बार बार चेताने से, बार बार उनको अपनी धमक दिखाने का या मिलकर किसी बात को कहने का हमारा एक ही तात्पर्य है कि भाई हमारी बात सुनो और हमारा हक दे दो। वहाँ तक जाने का भी वही तात्पर्य है
अगर नहीं सुनेंगे तो अंतिम विकल्प के तौर पर हमें ताला लगाने के सिवा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं बचता। मैं सरफाबाद गांव से हूं, मेरा नाम नरेंद्र यादव है। आज हमें लगातार पूरा 1 महीना हो गया है यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं और मैं तो कहूँगा कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ये भी बहुत ही निकम्मे हो गए हैं। हमें 1 महीना यहाँ पर हो गया है, लेकिन आज तक भी वो हमारे पास नहीं आए हैं, ना उन्होंने कोई हमारे पास अपना मैसेज भेजा है, जो हमारे विधायक जी हैं पंकज सिंह जी। और रही बात इन भ्रष्ट अधिकारियों की, जो हमें हफ्ते में 1 बार वार्ता के लिए तो बुलाते हैं, हमारे बीच में तो आते हैं, लेकिन हमेशा वही बरगलाने वाली बात करते हैं, इधर से उधर फेरा फेर देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं। लेकिन हमारी जो मांगे हैं उन पर अच्छी तरह से कोई काम नहीं किया जा रहा है। हमारे 10% के प्लॉट हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, 5% के हैं वो नहीं दिए गए हैं, और यहाँ तक कि जो हमारी ज़मीनें हैं, जो गांवों की ज़मीनें हैं, उन पर भी नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज है, जिसके बारे में अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। क्या लगता है इस बार बात मानेंगे प्राधिकरण? देखिए, बात ऐसी है कि कर्म तो करना पड़ता है ना, फल कैसे करें? फल तो उनको हाथ में है ना। कर्म हम अपना श्रेष्ठ करेंगे, मेहनत हम अपनी करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, उनको मानना पड़ेगा। हम यहाँ 10-15 हज़ार की संख्या में आते हैं और अपनी संख्या बढ़ाएंगे, और अगर ये नहीं मानेंगे तो 2-3 दिनों में ऐसा कोई अपने यहाँ मंत्रणा करेंगे अपने लोगों के बीच में कि अथॉरिटी को घेरेंगे और वहाँ पर बैठकर इन भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर करेंगे और अपने हक की लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। इस धरने में मैं आज 30 दिन हो चुके हैं पूरे। कौन से गांव से आप? मैं सरफाबाद गांव से हूँ। सरफाबाद की मैं बेटी हूँ और सेक्टर 126 में शादी हुई है मेरी। बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, बच्ची हैं, सभी धरने में आ रही हैं। क्या लगता है इस बार बात बन पाएगी, जो अधिकार आप लोग मांग रहे हैं? देखिए, बैठे तो इसी आशा से हैं कि अपनी बात मनवानी है और मनवा के ही रहनी भी है, क्योंकि जो अपने अधिकारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, वो बेतौर नहीं है। वो लड़ाई हम हक से लड़ रहे हैं, और जो हमारे अधिकार है वो हक से ही मांग रहे हैं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं उन लोगों से। देखिए, गाँवों का माहौल गरमाया हुआ है फिलहाल में अभी, क्योंकि सब अपने घरों को छोड़कर, आप भी देख रहे हैं कि महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़ के, अपने जो रोजगार करती हैं, अपना घर चलाती हैं, वो इस टाइम पे धरने में हैं। तो बताइए वो किस टाइम तो अपने घर कितना समय दे पाएंगे अपने घर में? कुछ समय नहीं दे पा रही हैं। तो गर्मा गर्मी हर जगह पे है, और महिलाओं को तो ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर धरने में स्थित हैं, और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। यहाँ पे सुलभ शौचालय की बात करी जा रही थी, मिला अभी? आप लोग आ रहे हैं, वो लोग क्या सुनेंगे महिलाओं की? एक महिला होके वो जो सीओ साहिबा बैठी है, एक रूप में बैठी है, लेकिन वो महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही हैं, महिलाओं की फीलिंग नहीं समझ पा रही हैं कि महिलाओं की क्या ज़रूरत है। तो क्यों बैठी हैं? उस कुर्सी को छोड़ दें, वापस जाएं। आगे आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे या थकान हो रही है अभी? जी नहीं, अभी थकान कोई नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी जहाँ तक हमें बैठना पड़ेगा अपने हक की लड़ाई के लिए, वहाँ तक बैठेंगे, और जब तक हक नहीं मिलेंगे ना, उसके लिए चलते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं गढ़ी चौखंडी का निवासी हूँ जी, मेरा नाम राहुल यादव है। धरने को देखिए आप, 1 महीना हो गया लगभग। हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है रोड पर, और इन अधिकारियों ने इतना निकम्मापन दिखा दिया है। जो करार इन्होंने अब से 25 साल पहले किसानों के साथ किए थे, इन्होंने एक भी पूरा नहीं किया है। और जो हमारी मूल आबादी है, उस पर भी इन अधिकारियों ने धोखे से अपने ऑफिसों में बैठकर बिना सर्वे किए उस पर भी नोएडा प्राधिकरण दर्ज कर दिया है। और ये हमारा करार है इनसे, ये हमारी कोई मांग नहीं है, और हम अपना हक लिए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। और ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंकज सिंह जी, महेश शर्मा जी, ये समझ लें इनके दिन लग चुके हैं। अब इनको 80 गाँवों से जिस गाँव में भी ये जाएंगे, इनका बहिष्कार किया जाएगा। जब तक ये हमारे बीच में आकर अथॉरिटी से मध्यस्थता नहीं करते, हमारा जो मांग है, हमारे करार है, उनको पूरा नहीं करवाते, हम इनका बहिष्कार करेंगे। पहली बात तो हमें इस धरने को 1 महीना हो चुका है, और आप देख रहे हैं जैसे कि अधिकारी इस वक्त बिल्कुल सुनने के लिए हमारी राजी नहीं है, और ये हमेशा पुलिस का सहारा लेता है आज तक, और आज भी ये पुलिस का ही सहारा ले रहे हैं। पर आज जो है जनता 81 गाँव की वो जागरूक हो चुकी है, और आज एक परिवार की तरह है। तो और ये क्या काम कर रहे हैं, ये हर गाँव में जाके हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले सदरपुर गाँव में आए थे अधिकारी, हमने इनका बहिष्कार कर दिया कि अगर आपको बात करनी है तो हमारे बीच में आकर बैठिए, वहाँ पर हम धरना दे रहे हैं। तो इनका अब क्या है कि इनका काम है हमें तोड़ने का। जी, मेरा नाम शैंकी चौहान, मैं सदरपुर से हूँ। हाँ जी। देखिए, पुलिस की भी इसमें गलती नहीं है, ये तो अधिकारी हैं जो पुलिस को मजबूर कर रही है हमें रोकने के लिए। पर जो ये आंदोलन हो रहा है,
इसमें ये सिर्फ पूरे क्षेत्र का आंदोलन है, किसी एक गांव का आंदोलन नहीं है। तो फिर इसमें पुलिस रोकेगी भी, पर हमारी आवाज़ तो वहाँ तक जा रही है। और आज हम यहाँ बैठे हैं, आज नहीं तो कल हम अथॉरिटी भी जाकर बैठेंगे। अभी अधिकारियों को कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम यहाँ बैठे, उनका काम चल रहा है। लड़ाई पुलिस से है या अथॉरिटी? हमारी लड़ाई जी 100% अथॉरिटी वालों से है, पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस हमारे डंडे मारेंगे, हम डंडे खाएंगे, पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाएंगे, ये हमारा कहना है।